गुरुन् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गौरव गौरव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 4 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। कल हमने चर्चा किया था श्लोक संख्या 16 पर, श्लोक संख्या 17 पर। आज हम चर्चा करेंगे इसके आगे श्लोक संख्या 18 पर। तो आप सब तैयार हैं आगे चर्चा के लिए? चलिए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 18।
कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतस्न कर्म कृत। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने से पहले सारे भक्ति से एक बार रिसाइट करें। देन हम श्रील प्रभुपाद के लिखे गए शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य की ओर आगे बढ़ेंगे। यस, कौन पढ़ेगा? गौतम बुद्ध प्रो पढ़िए। कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतं कर्म कृत। हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु। यस, और कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी एक चीज पूछना था। हाँ हाँ, पूछिए। प्रभु जी कल ये वाला श्लोक आप पढ़ाए थे। ये पढ़ाया था? जी प्रभु जी। ये हो गया था? जी प्रभु जी। ओके, तो श्लोक संख्या 19 में आगे बढ़ते हैं। ओके, जो मनुष्य कर्म में कर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, इस पर हमने बृहद चर्चा की थी। ठीक है, श्लोक संख्या 19। श्लोक संख्या 19 पढ़ते हैं, राइट। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हम्म, यस्य सर्वसमारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुद्धा। सुंदर सुंदर। यस, प्रीति माता जी। प्रीति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणं तमहु पंडितम बुधा। हरे कृष्ण। वाह, जय। नेक्स्ट वन। यस, हिना मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस्य सर्वे समारंभा काम
संकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पंडितं बुधा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कबीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। यस अखिलात्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणां तमाहु पंडितं बुधा। परीक्षित कृष्ण प्रभु। परीक्षित कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। पढ़िए। कर्मण्य कर्म कर्मया पश्येद कर्माणि च कर्मया स बुद्धिमान् मन्युषुष युक्त कृतस्न कर्म कृत। जाग जाइए। श्लोक संख्या 19। जी प्रभु। 18 पढ़ रहे हैं। हाँ। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानंदे दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधा। थैंक यू। यस अहिल्या मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस्य संभा सॉरी प्रभु जी। यस्य सर्वसंभा काम सर्वे संकल्प समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधा। यस पढ़िए। यस्य सर्वसंभा समारंभा। या ही नहीं रहे प्रभु जी। समारंभा। समा को याद। समारंभ, जी जी। यस्य सर्व समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्निदं दंग दग्ध कर्माणा तम आहु पंडितम बुधा। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यस एनीवन एल्स? कोई और? हरे कृष्ण प्रभु जी। जय जय जय। दंडवत प्रणाम। प्रणाम मैया। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुं पंडितं बुधा। वेरी गुड। आई थिंक मनीषा मैया पढ़ेंगी। मधु नंदिनी मैया पढ़ेंगी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण मैया। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदिग्ध कर्माणं तमाह पंडितम बुधा। हरे कृष्ण। चलो आप तो अच्छा पढ़ते हैं। आप ना नाम ना उसको नाम को एडिट कर लीजिएगा उसको। अच्छा बाद में आज आप अगर आएंगे ना तो फोन से एडिट करा लीजिएगा तो उसमें मधु नंदिनी लिख देंगे। एक्चुअली क्या होता है नाम ना ऐसे सामने लिखा रहता है तो निकल जाता है और अगर ऐसे नाम निकल जाता है तो फिर क्या होता है पुराने हमारे जो संस्कार हैं वो जगते हैं उस नाम से है ना पूर्व संस्कार। तो इसलिए दीक्षित भक्तों को दीक्षित नाम से ही कहना चाहिए अन्यथा अपराध होता है। यस ललिता प्रिया मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जन्नत प्रणाम। नींद से यस्य जग गए ना? जी प्रभु जी। नींद से जग गए हैं ना? हाँ प्रभु जी, जग ठीक है पढ़िए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। हरे कृष्ण। हरि हरि। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। यस्य जिसके सर्वे सभी प्रकार के समारंभा प्रयत्न उद्यम काम इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित संकल्प निश्चय वर्जिता
से रहित ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुए कर्माणम, जिसका कर्म, तम उसको आहु कहते हैं, पंडितम बुद्धिमान, बूढ़ा ज्ञानी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मवात कर दिया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। फिर से, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास का मतलब है प्रत्येक कार्य इंद्रिय तृप्ति की कामना के लिए न हो, इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित हो, उसे पूर्ण रूप से ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही जो साधु लोग हैं, उसे ही साधु लोग ऐसा व्यक्ति बताते हैं, ऐसा करता बताते हैं। कार्य तो वह कर रहा है इसलिए करता है आंशिक रूप से, तो ऐसा करता बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति बता रहे हैं। कौन? साधु कह रहे हैं ये वह व्यक्ति है जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में अपने कर्म फलों को भस्मीभूत कर दिया। मतलब कार्य तो कर रहा है लेकिन फल इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। मान लीजिए साधु पुरुष है अखिलात्मा प्रभु, और वो कार्य करने वाले हैं कौन? कबीर प्रभु। अगर अखिल आत्मा प्रभु कबीर प्रभु को देखते हैं कि ये कार्य तो कर रहे हैं लेकिन यह फल केवल और केवल किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। ये फल, इस फल से इनको कोई लेना देना नहीं है। अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तब अखिल आत्मा प्रभु कहते हैं कबीर प्रभु ऐसे साधु हैं, ऐसे करता है, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ज्ञान की अग्नि में अपने कर्म फलों को भस्मीभूत कर दिया। अब कर्म फल का रिएक्शन इनको नहीं आएगा। यही कृष्ण भावनामृत कार्य है। समझ में आया? समझ में आया तो समझाइए। चलिए भाई गौतम बुद्ध प्रभु समझाओ, क्या समझ में आया? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम जैसे जो भी हम कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे सुबह उठना हो, नहाना हो, हमारा जो प्रत्येक कार्य है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए। अगर हम नहा भी रहे हैं तो हम नहा के शुद्ध होके हम भगवान का ब्रह्म मुहूर्त में माला कर सके। तो जितना भी अगर मेरा एक्टिविटीज है, अगर मैं काम में भी जा रहा हूँ तो काम में जो सैलरी मिलेगा वो मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो मेरा जितना भी प्रत्येक कार्य है वो मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। सभी चीजों का जो करता है वो भगवान है। तो हम सब चीज भगवान के लिए ही करते, भगवान को समर्पित करते हैं। हम अपना कोई भोग का कार्य नहीं करते, अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी खुशी के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो सब चीज अपना अपनी लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, सब चीज भगवान को समर्पण करके करता है, तो उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए प्रभु जी। जय। और कोई समझाना चाहेगा? एनीवन जिसको कुछ समझ में आया हो, जिसको, या फिर आप एग्री करते हैं प्रभु जी से? शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। फिर से पहला लाइन, मतलब प्रभुपाद ने ऐसी कोई लाइन ऐसा नहीं लिखा कि जस्ट लिख दिया। हर एक लाइन, यदि आपको कोई व्यक्ति नहीं समझ में आ रहा है तो यह व्यक्ति का दोष नहीं है, आपका दोष है। फिर से, यदि आपको कोई व्यक्ति नहीं समझ में आ रहा है तो यह व्यक्ति का दोष नहीं है, आपका दोष है। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा, जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी होगा, वह जो व्यक्ति भक्ति कर रहा उसके कार्यकलापों को समझ सकेगा। कहने का तात्पर्य
एक पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही दूसरे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को समझ सकता है। कोई मूर्ख व्यक्ति समझना चाहे, हाँ, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बिघिना बुझाए, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बिघिना बुझाए। तो वैष्णवों की क्रिया मुद्रा, वैष्णव मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की क्रिया मुद्रा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। और अगर इस क्रिया मुद्रा को समझना है तो पहले पूर्ण रूप से ज्ञानी बनना होगा। हम लोग 4 दिन में पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, नहीं, हमारे पास तो सबका आकलन रहता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो पूर्ण ज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति में किसका अभाव रहता है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह किसी के साथ भी रहता है तो भगवान की सेवा के लिए, इवन दो वो पत्नी हो, पत्नी के ही साथ क्यों न हो। एक वैष्णव, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब विवाह करता है, कल माता जी का लाइव सेशन चल रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति का प्रश्न था कि मैं फला फला व्यक्ति के साथ में हूँ, इस्कॉन में हम इतने साल से हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने बोला, आप इस्कॉन में इसलिए हैं क्योंकि आपको विवाह करना है, या फिर आप इसलिए विवाह करना चाहते हैं कि इस्कॉन को आगे बढ़ा सकें? दोनों में अंतर होना चाहिए। उत्तर जो भी दिया हो माता जी ने वो उनकी समझ है। अगर मैं होता तो मैं ये कहता उससे, मैं कहता कि आप इस्कॉन के अंदर इसलिए हैं ताकि आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सके, मतलब आप विवाह कर सके, अथवा आप विवाह इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप श्रील प्रभुपाद की सेवा कर सके। अगर मोटिव दूसरा वाला है देन ओके, आपको विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर मोटिव पहला वाला है तो संभल जाइए, आज के आज आप बाहर हो जाइए। समझ में आया? ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। हाँ, भगवान के नित्य दास के रूप में वह अपनी स्थिति को जानता है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया, अर्थात वह हर कार्य को भगवान की सेवा से जोड़कर देखता है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान के नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। भगवान के नित्य दासता अर्थात यह एक ऐसी अग्नि है जिसने भगवान की सेवा के लिए, है ना, स्वीकारोक्ति ले ली है। ऐसा व्यक्ति, भगवान की दासता को अग्नि कहा गया, और ऐसी अग्नि जो भट्ठी के अंदर जलती है, जिसके अंदर लोहा भी पिघल जाए, मतलब सब कुछ भस्म हो जाए, हाँ, जिसके अंदर कुछ भी डालो तो क्या निकले? केवल राख निकले, ऐसी अग्नि। तो ऐसी दासता जो भगवान की नित्य दासता को समझता है, इसकी तुलना, इसकी इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी अग्नि क्या करेगी? ऐसी अग्नि कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। और कोई डिस्कशन इसमें समझ में आ गया पूरा? कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है तो कहिए, देन अपन नेक्स्ट श्लोक संख्या 20 में आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आप सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय। याद रखिएगा, मैं पूरे उस हर व्यक्ति के उस जीवन के उस भाग को पढ़ा रहा हूं जिसे पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। यह एसेंशियल भाग है कर्म का।
और हम सब कर्मी हैं। हम सब कर्मी है। कर्मी है इन द सेंस हम सब कोई ना कोई कार्य करते हैं भगवान के लिए। अब उस कार्य का करने का तरीका क्या है, वह तरीका यहाँ पर कौन दे रहे हैं? स्वयं भगवान भी दे रहे हैं और अपने तात्पर्य के माध्यम से हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद भी दे रहे हैं। ठीक है पीकेडी भाई, जग जाओ, उठो। ठीक, नेक्स्ट। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। पढ़ना चाह रहा है, देन आगे बढ़ते। हरि बोल, पढ़िए। गौतम बुद्ध प्रभु पढ़ो। तैकत्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। फिर से पढ़िए। तैकत्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्त निराश्रय फिर से कर्म। शुरू से। आधा त है, पूरा यह है। तय कैसे हुआ? वो त्य है, वो त्य। त्यक्त्वा त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तः निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि न एव किंचित् करोति सः। यस, नेक्स्ट। कामना में पढ़िए। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। यस, ललिता सखी मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, अखिलात्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अहिल्या मैया। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। मधुनंदिनी मैया पढ़िए। आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन करके जी। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। हरे कृष्ण। कोई बचा है और पढ़ना चाहता है? ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। त्यक्त्वा त्याग कर, कर्मफल आसंगम कर्मफल की आसक्ति, नित्य सदा, तृप्त तृप्त, निराश्रय आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में, अभिप्रवृत्त पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी न नहीं,
एव निश्चय ही किंचित कुछ भी करोति करता है सह वह। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर वह सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर भी वह सभी कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करता। फिर से, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, किसकी बात कर रहा है पता है? किसकी बात कर रहे हैं? कृष्ण भावना भाव। ये बात कर रहे हैं इससे ऊपर वाले श्लोक में जिसको पूर्ण ज्ञानी बताया गया है। हाँ, निश्चित रूप से वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही है, लेकिन अभी हम रेफरेंस से चलते हैं। ये उस व्यक्ति की बात चल रही है यहाँ पर जिसको भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। वही व्यक्ति जब कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर क्या करता है, सभी प्रकार के कार्य करता है, व्यस्त रहता है, फिर भी सभी प्रकार को करने के बाद भी, सभी प्रकार के कार्य करने के बाद भी वह सकाम कर्म नहीं करता, उसके इस कार्य को अकर्म समझना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करता? सकाम कर्म नहीं करता, उसे क्या समझना चाहिए? अकर्म समझना चाहिए। देयर इज थ्री थिंग्स, सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म, जिसका वर्णन आपने चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, 3 तरह के कर्मों का वर्णन, सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म। तो सकाम कर्म वो जिसमें फलों की इच्छा होती है, हम चाहते हैं कि मैं कार्य कर रहा हूं तो फल भी मुझे मिलना चाहिए। अकर्म वो जिसमें हम कार्य करते हैं लेकिन फल की इच्छा हमें नहीं है, हम जिनके लिए कार्य कर रहे हैं अर्थात भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो संसार के लिए शास्त्रों में जो नियम अवगत कराए हैं उसके अनुसार कर्म तो करना, लेकिन फल कृष्ण को समर्पित कर देना, दैट इज अकर्म या निष्काम कर्म, इसे ही कहते हैं। अकर्म या निष्काम कर्म दोनों सेम है। और तीसरा विकर्म, विकर्म का मतलब है शास्त्रों में दिए गए आदेशों के विरुद्ध कार्य करने को विकर्म कहते हैं। ओके, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। देखिए, बहुत जो हम कहते आ रहे हैं वही तात्पर्य में आगे लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से। कर्मों के बंधन से मुक्ति कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब खाना आप अपने लिए नहीं बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? कृष्ण के लिए। कर्मों के बंधन से मुक्ति कब मिलेगी? जब आप ऑफिस अपने परिवार के पालन के लिए नहीं जाएंगे, किसके लिए जाएंगे? कृष्ण के लिए। कर्मों के बंधन से मुक्ति तब मिलेगी, आप अपने घर की सफाई इसलिए नहीं करेंगे कि मेरा मित्र आएगा देखेगा, मेरा रिलेटिव आएंगे देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए करेंगे ताकि भगवान वहां आकर रह सके, वहां प्रवेश कर सके। तो आपका वह कार्य क्या हो जाएगा? कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। मैं बहुत अच्छे से तिलक लगा के बढ़िया डेकोरेट होकर इसलिए बैठूंगा कि अगर कृष्ण मुझे ऐसे देखेंगे, मैं अच्छे से मैं तैयार होकर नहीं बैठा तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा, मेरा बच्चा कैसा है। तो इसलिए मैं तैयार हूं और अच्छे से रहूं, तो मेरा तैयार होना सार्थक हो जाएगा। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो इसलिए व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उस कार्य के फल से, उस कार्य के बंधन से उसे मुक्ति तब मिलती है जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करता है।
बिना कृष्ण भावना में आए कोई भी व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उसे कार्मिक रिएक्शंस आते हैं, इसको कार्मिक रिएक्शंस, कर्म की प्रतिक्रिया कहते हैं, वह आता है यदि वह कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपने वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की सेवा करूं। और न अपने वस्तुओं की रक्षा, अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है ना। कृष्ण की जैसी इच्छा होगी, ना चाओ प्रभु, ना चाओ से मते। वो कहते हैं कि भगवान आपकी इच्छा, मैं तो आपका कठपुतली हूं, कठपुतली को उंगलियों से जितना नचाना चाहते हो नचा लो, ये आपकी इच्छा है, मैं तो नाचने आ गया हूं। नाचाओ प्रभु, नाचाओ से मते, जैसे आपकी नचाने की इच्छा हो वैसे आप नचाइए। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म के लक्षण हैं। समझ में आया? इसे ही कहते हैं अकर्म या निष्काम कर्म। करता सब कुछ है लेकिन फल से उसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए गीता सार में, तथाकथित गीता सार में ऐसा लिखा, कर्म करो फल की चिंता मत करो। नहीं भैया, कर्म करो और फल की चिंता करो यदि कर्म कर रहे हो। हाँ, यदि वह कृष्ण भावनामृत कर्म है तो फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो कर्म करोगे आप तो फल की चिंता मैं थोड़ी करूंगा। निपटोगे तो आपने किसी का मर्डर करके आ जाओ, भगवान ने कहा है भगवत गीता में कर्म करो फल की चिंता मत करो, निपटा दिए दो चार को। बोले मैं तो अपना कर्म कर रहा था, भगवान ने कहा फल की चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। तो यदि व्यक्ति कर्म करेगा तो फल की चिंता तो करनी पड़ेगी। समझ में आया? कर्म आप करोगे तो फल की चिंता मैं थोड़ी करूंगा। नहीं, कर्म करेंगे तो फल की चिंता करनी पड़ेगी। किसे फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी? जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि वह सारे कर्म फलों को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देता है। ठीक है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है। घर में चाहे पालक पनीर बनाओ, चाहे गाजर का हलवा, कृष्ण ने नहीं खाया तो वह आपके लिए बंधन बन जाएगा, और कृष्ण खा लिए तो सारे बंधन खत्म। डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने हिस्से का थोड़ा सा भगवान को देना चाहते हैं या नहीं। तो जो चीजें कृष्ण भावनामृत से रहित होगी वह आपके जीवन के लिए बंधन बन जाएगा। और इसे ही, यही विकर्म, और विकर्म का असली रूप है, जैसे पहले बताया जा चुका है ना। यही विकर्म है जो कि कृष्ण भावना भावित चीजों से पूर्णतः रहित हो, उसे ही विकर्म कहते हैं। शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना हो। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम एक श्लोक और लेंगे। यस प्रीति मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो लोग कर्म करते हैं यानी कि कृष्ण भावनामृत कर्म करते हैं, तो क्या वे मतलब फल की आशा तो नहीं करते, तो क्या उन लोग परिणाम के बारे में सोचते हैं? परिणाम के बारे में सोचना या न सोचना ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है, किंतु परिणाम के अच्छे या बुरे होने में वे आसक्त नहीं होते। जैसे आपके पड़ोसी के घर में आग लगे तो आप क्या कहोगे? अच्छा, अच्छा नहीं हुआ।
या बहुत अच्छा हुआ, ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। पड़ोसी के घर में आपने आग नहीं लगाया, या आपने नहीं चाहा था, आप तो सिर्फ अब उसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था। अरे मैंने देखा था, वो हमेशा मैंने मना किया था कि सामने घर के सामने ऐसे इतना हैवी लोड वाली मशीन मत चलाओ, घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, आग लग जाएगी। तो आप बातें कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, वो एक स्वतंत्रता है। वो भी एक कंक्लूजन में पहुंचने के लिए उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है, किंतु उसके फल से उस अकर्मशील व्यक्ति, उस अकर्म करने वाले व्यक्ति अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए उसके फल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। भगवान ही कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसलिए उस फल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो फल कृष्ण ना जाने कि अब उस फल को उनके हाथ में आ गया है, फल को बांटना किसको है। उसका एक हिस्सा चाहें तो अखिलात्मा प्रभु को दे दें, एक हिस्सा चाहें तो परीक्षित कृष्ण प्रभु को दे दें, एक हिस्सा चाहें तो सूर्य को दे दें, एक हिस्सा चाहें तो अंशुल प्रभु को दे दें, एक हिस्सा चाहें तो अहिल्या मैया को दे दें, किसी को भी दे सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। अब जो कर्म कर रहा था, जो अकर्म वाला व्यक्ति था, जो कर्म कर रहा था जिसके कारण या लाभ हुआ या हानि हुआ, हो सकता है उसको कुछ न मिले, तो वह कृष्ण की इच्छा है। आपका कार्य था कृष्ण के लिए कार्य करना। अब कृष्ण की यह जिम्मेदारी है कि वह आपका पालन करें। आपका वाला फल हो सकता है, आपका वाला फल अच्छा ना हो, लेकिन हो सकता है जो कर्म गौतम बुद्ध प्रभु ने किया उसका फल अच्छा ना हो, लेकिन जो अखिल आत्मा प्रभु ने किया उसका फल अच्छा हो। और भगवान चाहते हैं अखिल आत्मा प्रभु के किए गए कार्य का जो फल है, ऐसा फल गौतम बुद्ध प्रभु को मिलना चाहिए, तो आपको कुछ और मिलेगा, आप वाला नहीं मिलेगा। एक नई नई बहू शादी करके ससुराल जाती है, वहां जाकर के उसने खीर बनाया, और उस खीर में उसे डालना था क्या, उसे डालना था शक्कर का बुरका। तो उसकी ननद से बोले मुझे शक्कर का वो बुरादा ला कर दो। तो उसकी ननद ने शक्कर के बुरादे की जगह गलती से नमक ला कर दे दिया। उसने बड़ा अच्छा खीर बनाया और सबको परोसा। तो सारे परिवार ने खाया। पहली बार जब खाया तो खाने के बाद बोले वाह क्या खीर बनी है। बोले हाँ इतनी अच्छी बनी है। तो उसके ससुर, उसकी सास, उसके पति आपस में लड़ने लगे कि नहीं सारा खीर तो मैं ही खाऊंगा। हर व्यक्ति चाहता था सामने वाले व्यक्ति को बुरा न लगे कि उसने गलती से शक्कर की जगह नमक डाल दिया है। तो इसलिए उस खीर को, ये प्रेम था। उसी तरह भगवान का प्रेम अपने भक्तों के लिए है। हो सकता है हम जो कार्य कर रहे हैं उसके फल अच्छे ना हो, लेकिन भगवान चाहते हैं मेरा बेटा है ना, मैं इसको अच्छा वाला दूंगा, तो दूसरे वाले का फल लाकर मुझे दे दे। जिस प्रकार से सास ससुर पति सब चाह रहे थे कि ये खीर मैं खा लेता हूं, इसे न दिया जाए नहीं तो इसको बुरा लगेगा या इसे अच्छा नहीं लगेगा। तो हर व्यक्ति को उसकी स्थिति समझने का मौका भगवान कई बार देते हैं और कई बार नहीं देते, क्योंकि उससे बहुत प्रेम करते हैं भगवान। ठीक है प्रीति मैया। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और कि जैसे हमें मतलब सकम कर्म तो नहीं करने होते हैं कभी भी, मतलब करना भी नहीं चाहिए। पर देखते हैं प्रभु जी, कहीं ना कहीं मतलब फल की आशा, मतलब उसके बारे में हम सोचने लगते ही है, तो उससे बचने का कोई तरीका है क्या? हाँ हाँ, उसका तरीका है रोज सुबह भगवत गीता के क्लास में आने का, उसके बाद दर्शन आरती में जाने का, 16 माला बैठकर जप करने का, कृष्ण की प्रसाद खाने का, कृष्ण के लिए कार्य करने जाने का। धीरे 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 मैं बता रहा था ना, क्या बता रहा था मैं बता रहा था पिछले वर्षों की क्लास में मैंने चर्चा की थी, व्यक्ति प्योर एक दिन में नहीं होता, समय लगता है। यदि एक ग्लास में पानी भरा हो, वह पानी गंदा हो, उस गंदे पानी को शुद्ध करने का तरीका क्या है? पानी हटा देना नहीं, पानी हटाना नहीं, क्या करना है? उसमें शुद्ध जल डालते जाइए। धीरे 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 क्या होगा, एक अवस्था ऐसी आएगी जब सारी गंदगी उस ग्लास से हट जाएगी और केवल शुद्ध जल ही शेष रह जाएगा। तो इसलिए हमारा कार्य है करते रहना। बिल्कुल,
एक दिन में चीजें नहीं होती हैं। वह पूर्व जन्म की प्रवृत्ति के कारण कुछ न कुछ सकाम कर्म जैसी इच्छा, मतलब फल को भोगने की इच्छा कहीं ना कहीं आ जाती है। तो इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और बहुत डेडिकेशन के साथ माला करनी चाहिए, बहुत डेडिकेशन के साथ भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। Isn't it? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। Very good. और कोई क्वेश्चन किसी का? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। निराश्रिय चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान् प्नोति किल्बिषम। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् पाप्नोति कुर्वन् पाप्नोति किल्बिषम। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्मम कुर्वन् आपनोति किल्बिषम। यस, कोई पढ़ना चाहेगा? कोई एक व्यक्ति जो न पढ़े। कबीर प्रभु निराशीर्यति चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। थैंक यू। हरे पढ़ेंगे, पढ़िए, हैंड रेस करने वाली मैया। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सोचते होंगे मैं हर बार प्रभुपाद की जय क्यों बोलता हूँ? इसलिए कहता हूँ क्योंकि बिना प्रभुपाद के मेरे अंदर कोई सामर्थ्यता नहीं है कि मैं किसी भी चीज को समझा सकूं। प्रभुपाद के शब्द है, प्रभुपाद ही आपको आकर समझावे तो ही आपके साथ साथ मुझे भी कुछ समझ में आवे, क्योंकि मैं तो गधा हूँ, है ना। तो मैं कुछ भी आपको नहीं बता सकता, इसलिए मुझे बार बार प्रभुपाद को याद करना पड़ता। प्रभुपाद आप ही आए और आप ही समझाएं। प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। समझ में आ रहा है किस ज्ञानी पुरुष की बात कर रहे हैं? जिसकी चर्चा श्लोक संख्या 19 में हुई, 20 में हुई, उसी ज्ञानी पुरुष की बात कर रहे हैं। इसलिए सारे श्लोक क्या हैं? लिंक्ड हैं। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। एक समय आता है जब व्यक्ति केवल अपने कंट्रोल्ड माइंड और कंट्रोल्ड इंटेलिजेंस से अपनी बुद्धि का प्रयोग अननेसेसरी के तर्कों में नहीं लगा करके, उसे भी बहुत तर्क न करके श्रद्धा पूर्वक चीजों को समझते हुए क्या करता है? विविध कार्य करता है, अपनी संपत्ति के स्वामित्व को त्याग देता है। एक समय के बाद, है ना, एक समय के बाद क्या करता है? गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आता है ना, उसी तरह अपने संपत्ति के स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है। लेकिन उसके लिए एक समय है। बहुत जरूरी है कि यदि आपकी सामर्थ्यता भगवान की बड़ी सेवा करने की हो तो छोटी सेवा हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आप लाख रुपए की सेवा करेंगे, आप 1 लाख ईंट लेकर आएंगे आप मंदिर बनाने के लिए, आप सोना दान दे देंगे, लेकिन
हो सकता है भगवान आपसे प्रसन्न न हो, कोई ये मिट्टी का ढेला लेकर आए, भगवान उससे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि उसकी सामर्थ्यता मिट्टी के ढेला के बराबर भी नहीं होगी। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो स्पेसिफिकली जो युवा वर्ग है उसे भगवान की पूर्ण रूपेण सेवा में अपने शरीर के क्षमताओं का प्रयोग करना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा तब हो सकता है शरीर थक जाए तो बोले बस भगवान अब हो गया, अब मेरी संपत्ति आपकी, अब आप जानो, मैं तो केवल उतना ही कार्य करूंगा जिससे कि आपकी भक्ति करने के लिए मेरे शरीर में क्षमता बच जावे। समझ में आया? इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है ना? अगर इस प्रकार से वह कर्म करता है तो उसे पाप रूपी जो फल है वह छू भी नहीं पाते। तात्पर्य लिख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कृष्ण भावना व्यक्ति जब कर्म करता है तो उस कर्म के फल शुभ होंगे या अशुभ होंगे इस पर वह विचार नहीं करता, क्योंकि वह सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य कर रहा था। जस्ट लाइक गोपियों को जब अपने चरण रज देने थे भगवान के को पीने के लिए, खाने के लिए या माथे पे लगाने के लिए, तो गोपियों ने शुभ या अशुभ पर विचार नहीं किया कि इससे क्या होगा। नारद मुनि बोले, अरे गोपियां मूर्ख हो गई हो क्या, भगवान को तुम अपने चरण रस दे रही हो, तुमको तो नर्क जाना पड़ेगा। बोले उससे हमको क्या मतलब, नर्क जाना पड़े स्वर्ग जाना पड़े उससे कोई फर्क नहीं, कृष्ण ठीक होगा कि नहीं होगा। बोले हाँ वो तो होंगे। बोले तो बस हो गया, हमारा काम तो हो गया, नर्क जाएंगे तो वहां से भी काम करेंगे, हमको वहां भी जाके क्या करना है। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे। तो वहां भी जाकर हमें कृष्ण कृष्ण ही करना है। परेशानी क्या है, नर्क भेज दो स्वर्ग भेज दो, अभी हमारी जिम्मेदारी ये है कि कृष्ण एनी हाउ ठीक होने चाहिए। समझ में आया? तो यह भक्त ऐसा सोचते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, कहते हैं, उनके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वे परमेश्वर का भिन्न अंश है। वश में मतलब कोई दूसरे ने उस पर मोहिनी नहीं डाल दिया है, काला जादू नहीं किया है। हाँ, कि पता चला दूसरे ने उसके ऊपर मोहिनी डाल दिया इसलिए उसका मन और बुद्धि उसके वश में हो गया है। नहीं, उसका मन और बुद्धि स्वयं के वश में होता है। यह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का है ना? उसका मन और बुद्धि क्या होता है, स्वयं के वश में रहता है। जैसा कि भगवान कह रहे हैं, संयमित मन, मतलब मन को जैसा चाहे वैसा वो कार्य करा सकता। अगर वो चाहता है कि मन आज घूमे तो मन घूम के आता। अगर बोले मन ना ना आज कहीं नहीं जाने का, आज संडे है, आज पूरी सेवा सेंटर में करने का, ठीक है प्रभु जी ओके, तो मन फिर सेंटर में सेवा करता है। राइट? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। अच्छा, मान लीजिए अखिल आत्मा प्रभु रोड से जा रहे हैं, इन्होंने एक सुंदर माता जी को देखा, इनकी आंखों ने सुंदर माता जी को देखा और अचानक स्कूटी से जाते हुए मैया के सामने से कट मारकर निकल गए। किसको दंड मिलेगा? देखा तो आंखों ने था, आंखों को दंड मिलना चाहिए। किसको दंड मिलता है? पुलिस आएगी और उनके पीठ पर मारेगी 2 लाठी। ऐसे बोलेगी क्या इस आंखों से देखा था इसमें मिर्ची डाल दो? नहीं, भोगना किसको पड़ता है? किसको? शरीर को। बिल्कुल इसी तरह से हम अंश हैं और हम अंशी की सेवा करते हैं। जिस प्रकार से इस शरीर के सारे अंश, सारी इंद्रियां, सारे अंग अंगी की सेवा करते, इस शरीर की सेवा करते हैं, तो इसलिए फल का रिएक्शन अंगी को मिलता है, उस अंग को नहीं। समझ में आया अखिलात्मा प्रभु? इसलिए ऐसी गलती मत करना हाँ अगली बार, ठीक है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह मशीन के एक पुर्जे की तरह हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे में तेल
और सफाई की आवश्यकता होती है। हाँ, जो माताएं घर में सिलाई बुनाई करती होंगी उनको पता होगा, थोड़ा मोड़ा उसमें तेल डालेंगे नहीं तो वो जाम हो जाएगा। तो इसलिए पुर्जों में क्या जाता है, या गाड़ी में ग्रीसिंग कराते हैं, हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि गाड़ी के पुर्जे प्रॉपर हिल सकें। तो इसी प्रकार से हम भी कई बार मेडिसिन लेते हैं, कई बार आहार लेते हैं, कई बार दिन में 2 बार खाते हैं, कई बार 3 बार खाते हैं, जैसा रिकमेंडेशन होता है। तो उसके आधार पे क्या कह रहे हैं शिला प्रभु, जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे में मतलब पार्ट्स में तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसकी कोई स्वाधीनता होती है। इसी प्रकार से पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित व्यक्ति, पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास भी इतना समय नहीं रहता कि अपने लिए कोई बचाव के लिए कोई चीजें रखे। उसका कार्य है कृष्ण के अधीन रहना। अब चाहे तो क्या करें, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परः। जो भाव गोपियों का है, यही भाव गोपियों का है ना। गोपियों के भाव से शिक्षा अष्टकम का 8वां श्लोक यह तैयार हुआ। अपने सर्म कर्म फलों से ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन? तो नेक्स्ट श्लोक की ओर इसके बाद बढ़ेंगे। तो यह जो श्लोक संख्या हम अभी 20 पढ़े और 21 पढ़े, तो 20 जो था वह था साधना का स्तर। श्लोक संख्या 20 साधना के स्तर को दिखाता है, आरुरुक्षु। और श्लोक संख्या 21 सिद्धावस्था को बताता है। वह स्तर था, यह सिद्धावस्था है। वह अलग अलग स्तर था और यह सिद्धावस्था है। श्लोक संख्या 21, 22 और 23 तीनों ही अभी वर्णन करेंगे इस सिद्धावस्था का कि क्या क्या होगा। तो एक हमने पढ़ा है अभी 22, 23, तो 21, 22, 23 एक ही साथ हैं। यह सिद्धावस्था को दिखाएगा। ओके, चलिए यहीं पर विराम करें। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच।